जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके तहत एनएसयूआई के छात्राओं ने अपने हाथों में कटोरा लेकर दुकानदारों से भीख मांगते हुए नजर आए हैं। भीख मांगते हुए कटोरे में दुकानदारों ने कुछ पैसे भी डाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि छात्राओं ने पंपलेट चिपकाकर भी विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। जी हां, रीवा की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के छात्राओं ने कटोरे में पैसे डालकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर छात्राओं ने नारा लगाते हुए कहा कि मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। बता दें कि छात्राओं का विरोध प्रदर्शन शहर के सिटी प्लाजा की हर दुकानों पर रहा। भीख मांगते वक्त दुकानदारों ने भी छात्राओं को सहयोग किया है और कटोरे में पैसे दिए हैं। छात्राओं का इस तरह से प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश में वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए 28 साल बाद पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। गहलोत सरकार ने इसके लिए नियमों को मंजूरी दे दी, जिसमें पिछले 28 साल में सेवानिवृत्त वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ देने का प्रावधान किया है। वर्क चार्ज कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 17 फरवरी 1995 से नियम ही अस्तित्व में नहीं थे। इस दौरान करीब 80,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए। इस वजह से वर्क चार्ज कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रावधान 17 फरवरी 1995 से ही लागू किए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल में बिहार से रोजगार और मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाने वाले लोगों को अब एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। बिहार के नीतीश कुमार ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलने का फैसला किया है। इन सेंटरों में नए साल के फरवरी महीने से लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। जी हां, बता दें कि हर साल बिहार से लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को रहने से लेकर खाने पीने तक कई तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिहार सरकार ने देश के कई राज्यों से बात कर अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस ने हैदराबाद के चार मीनार इलाके में पहली बार अपना ऑफिस कायम किया है। ये वही इलाका है जहां से असदुद्दीन अवैसी सांसद है और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ माना जाता है। अवैसी के इलाके में कांग्रेस अपना कार्यकाल खोलने के लिए लंबे समय से प्लान टाल रही थी, लेकिन अब 55 साल बाद पुराने हैदराबाद में दफ्तर स्थापित किया है। कांग्रेस तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस से ही नहीं बल्कि बीजेपी और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से भी दो हाथ करने का मन बना लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मंगलवार को सुबह उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई है। यात्रा के एक दिन पहले यानी सोमवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने यात्रा की सफलता के लिए राहुल गांधी पर भगवान श्री राम की कृपा की कामना की है और एक पत्र भेजकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से हनी ट्रैप का जिन बाहर आ गया है। इस बार नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के पास बीजेपी नेताओं, मंत्री, विधायकों और आरएसएस कार्यकर्ताओं के तमाम अश्लील वीडियो और सीडी हैं। वे ये कहना नहीं भूले कि किसी भी व्यक्ति पर बेवजह आरोप लगाना कांग्रेस की संस्कृति नहीं है।
जी हां, मसला कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के बंदूक लहराते वीडियो वायरल होने का है। इस पर सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जैसा चाल चरित्र है वैसा कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। बीजेपी के कई नेता, मंत्री और विधायकों की सीडी हमारे पास मौजूद है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी सीडी हमारे पास है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सराफ के समर्थन में गोविंद सिंह ने कहा कि उन्होंने हाथ से फायर किया तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया है। बीजेपी को हनी ट्रैप में शामिल लोगों की जांच कराकर सजा दिलानी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास देश की सीमा पर विरोधियों की चुनौतियों को विफल करने की पूरी क्षमता है। राजनाथ ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। राजनाथ ने सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए एक पुल का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 3 सरकारी बिजली कंपनियों की यूनियनों ने निजीकरण के खिलाफ बुधवार से 72 घंटे की हड़ताल की चेतावनी दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अधिकारी और बिजली कंपनी यूनियनों की एक कार्य समिति अभियंता संघर्ष समिति ने ये आह्वान किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के कर्मचारी पिछले 2-3 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सोमवार को 15,000 कर्मचारियों ने ठाणे कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। मोहित ने कहा कि 3 बिजली कंपनियों के करीब 86,000 कर्मचारी अधिकारी और इंजीनियर, 42,000 संविदा कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड निजीकरण के विरोध में बुधवार से 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की राज्य सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने केंद्र गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा को अपग्रेड करके अब पूरे देश के लिए जेड कैटेगरी कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उन्हें केवल पश्चिम बंगाल में जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करता था। हालांकि इस आदेश के बाद अब उन्हें पूरे देश में जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। जी हां, बता दें कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद अब नित्यानंद राय को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्हें अब पूरे देश में किसी भी राज्य में ये सुरक्षा मिलेगी। उनके चारों तरफ घड़ी की तरह सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। इससे पहले बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नित्यानंद राय को राज्य में सीआरपीएफ की जेड श्रेणी सुरक्षा मिली हुई थी। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ब्रेक के बाद कल फिर से शुरू हो गई है। यात्रा कल दिल्ली बॉर्डर से यूपी के गाजियाबाद के लोनी में दाखिल हुई थी। उस दौरान प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए राहुल गांधी को योद्धा बताया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी ने देश के बड़े बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन वे कभी मेरे भाई को नहीं खरीद पाए, ना ही कभी वे खरीद पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि लगातार दूसरे सप्ताह भारत में कोविड-19 मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि संख्या के लिहाज से ये बहुत कम रही, इसलिए फिलहाल चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। रविवार को समाप्त सप्ताह में देश में कोरोना वायरस की कुल संख्या 1526 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सप्ताह के 1219 के मुकाबले 25% अधिक है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।